हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 17 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑस्कर 2026 में नामित किस फिल्म को 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। इसका सही आंसर था पैलेस्टीन 36। भारत की किस पहली खिलाड़ी ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 15 रेट का खिताब जीता है। अनुपमा रामचंद्रन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 किस पार्टी द्वारा जीता गया है। एनडीए गवर्नमेंट द्वारा। 30 कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 की बैठक किस स्थान पर किया गया है। विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। रामवी सुतार को। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ कौन सा पायदान हासिल किया है। फर्स्ट। हाल ही में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। मथुरा का जरी वर्क, मेरठ का ट्रम्पेट एंड गुजरात का अंबाजी व्हाइट मार्बल को। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में मोनोरेल बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई जा गई है। 150वां जयंती मनाया गया है। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है। इसका सही आंसर है फ्रांस। जो गरुड़ अभ्यास है वो फ्रांस के साथ होता है, इंडिया फ्रांस के बीच। और गरुड़ शक्ति है, अगर यहाँ पे शक्ति भी लगा रहता तो वो जो है इंडोनेशिया के साथ होता है, इंडिया और इंडोनेशिया के साथ। ठीक है। और ये संपन्न हुआ है माउंट डे माल्सन में, जो फ्रांस में एक जगह है, वहीं पे संपन्न हुआ है। ठीक है। और इसमें जो है इंडिया से सुखोई 30 MKI जेट विमान जो है इसमें शामिल होगा। ज्वाइंट एक्सरसाइज से देखें तो खंजर जो अभ्यास है इंडिया किर्गिस्तान के बीच, ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ, युद्ध अभ्यास USA के साथ, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, वज्र प्रहार USA के साथ, इक्विरिन मालदीव के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, शक्ति फ्रांस, संप्रीति बांग्लादेश, इंदिरा रशिया के साथ, अजय वॉरियर यूके के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, अल नगा ओमान के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, इम्बेक्स म्यांमार के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया अलग अलग देशों के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाया गया है। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया के द्वारा जो है इस मिसाइल को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई गई है। इंडोनेशिया ने इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही इंडोनेशिया से भारत का समझौता होने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम एयर, सी और लैंड तीनों ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी ट्रैवलिंग स्पीड की बात करें तो मैक 3 की स्पीड है और ये वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल के अंदर आता है। और इसका जो डेवलपमेंट 2001 में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के द्वारा किया गया था, इसका डेवलपमेंट किया गया और इसकी जो टेस्टिंग 2001 में फर्स्ट टाइम हुई थी। ब्रह्मोस जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जो है ब्रह्म, ये जो है इंडिया के ब्रह्मपुत्र नदी का से मिला है, और मूस जो है मूस काबा रसिया का जो है एक नदी है। उन दोनों के नाम को जोड़ के ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया, क्योंकि ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ठीक है। डिफेंस रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो भारतीय सेना द्वारा हैफा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। BSF का नया कमांड सेंटर निर्णय सहायता प्रणाली शुरू किया गया है और नौसेना में शामिल किया गया दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एंड्रोट है। डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म का डिजाइन निफ्ट ने किया है और डिफेंस द्वारा पहला यूनिकॉर्न स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारतीय सेना प्रमुख द्वारा जो मोहन लाल है एक अभिनेता है और जो लेफ्टिनेंट कर्नल पद पे भी उनको सम्मानित किया गया है। DRDO द्वारा IRAS को विकसित किया गया है। भारतीय सेना में सक्षम नाम का मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है। भावना चौरी जो है BSF अर्धसैनिक बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अस्त्र मार्क 2 का निर्माण DRDO द्वारा किया गया है और सिग 716I एक राइफल है, इसके नाइट साइट को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा।
और मिग-21 जो कि सेवानिवृत्त हो चुका है, उसकी जगह तेजस MK-1A आया है और उसका पहला उड़ान नासिक से किया गया था। और नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण हल्के टैंक से भी किया गया है। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा जो त्रिशूल अभ्यास है वो जैसलमेर में किया गया है और पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नौसेना प्रमुख द्वारा जो है 2035 तक जो है लक्ष्य रखा गया है कि 200 से अधिक पनडुब्बी और जहाज का संचालन का कर लिया जाएगा। थिएटर मॉडल का संबंध जो है मिलिट्री फोर्सेस से। अब भारतीय नौसेना द्वारा तीसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोर्ट को कोची नौसेना अड्डे पे जो शामिल किया उसका नाम इक्षक है। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार 93rd वर्षगांठ भारत के जो है ईस्टर्न क्षेत्र में मनाया जाएगा, वो भी आसाम गुवाहाटी में। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है संपन्न हुआ है। और सीआरएफ की वार्षिक परेड जो 2026 में होगी, पहली बार जो पूर्वोत्तर राज्य आसाम गुवाहाटी में ही संपन्न की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 जमनालाल बजाज अवार्ड्स 2025 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? ये 4 लोगों को प्रदान किया गया और 4 कैटेगरी में दिया जाता है। एक कंस्ट्रक्टिव वर्क, साइंस टेक्नोलॉजी, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और इंटरनेशनल कैटेगरी में दिया जाता है। तो अभी जो है जो अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क में देखें तो जो है गुजरात के जो है हसमुख बाबूभाई पटेल को दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो रूरल डेवलपमेंट के लिए है उसमें जो है तमिलनाडु के जो पीएम मुरुगसेन को दिया गया है। इस सम्मान से नवाजा गया है तमिलनाडु के। और इसके अलावा जो है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए जो है ये महिलाओं और बच्चों के विकास कल्याण के लिए जो महाराष्ट्र की जो है त्रिवेणी आचार्य को दिया गया है। और इसके अलावा देश के गांधी मूल्य को प्रोत्साहित करने में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है रूस की, ये रशिया की हैं, सेकाचेवा ल्यूडमिला लियोनीडोवना को प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है और चारों के नाम मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य कब तक रखा है? इसका सही आंसर है 2030 तक इंडिया के द्वारा इसरो के द्वारा ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायण के द्वारा ये रखा गया कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में जो भारत की हिस्सेदारी अगर वर्तमान समय में कहें तो सिर्फ 2% है पूरा ग्लोबली मार्केट का देखें तो। और अगर इसका रुपीस में बात करें तो 8.2 अरब डॉलर का है। ठीक है। लेकिन इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है 8% कर लिया जाएगा 2030 तक। और इसके अलावा जो 2033 तक जो 8.2 अरब डॉलर का जो अभी जो मार्केट है उसको 44 अरब डॉलर तक कर लिया जाएगा 2033 तक। ठीक है। इसके अलावा जो अगर मिशन की बात करें तो चंद्रयान-4 मिशन जो है वो 2008 में लॉन्च होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो चंद्रमा पे जाएगा आपका मिशन और वो वहाँ से नमूने वापस लाएगा धरती पे। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अभियान होगा, लेकिन वर्तमान में केवल अमेरिका, रूस और चाइना ही ऐसा करने में सक्षम है। तो इंडिया भी 2028 तक जो है चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च करेगा। इसके अलावा जो है अगर हम गगनयान मिशन की बात करें तो गगनयान जो मिशन है वो 2025 में जो फर्स्ट मिशन भेजा जाएगा जिसमें बिना ह्यूमन के अनमैन्ड मिशन पहले भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए। अगर वो सफल रहा तो 2027 तक है जो 3 अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा 2025 में जो है इसरो के द्वारा बहुत सारे जो है मिशन की जो है वो डेडलाइन रखी जिसमें पीएसएलवी और जीएसएलवी मिशन शामिल है। और इसके अलावा जो है पीएसएलवी परीक्षण पूरी तरीके से भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित पीएसएलवी भी का जो है मिशन है वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा 2028 का जो लक्ष्य है वो एक और मिशन के लिए रखा गया जिसका नाम जो है ल्यूपेक्स है। ल्यूपेक्स जो है
इसका उद्देश्य जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम जैक्सा है, उसके साथ मिलकर इंडिया और इसरो ये दोनों मिलकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पानी से बने बर्फ का अध्ययन करने के लिए रखा गया है, जिसका जो डेडलाइन 2028 रखा गया है। इसके अलावा 2035 तक जो है इसरो द्वारा लक्ष्य रखा गया है भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का। ठीक है, स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए जो 2028 में जो है ये 5 मॉड्यूल के तहत भेजा जाएगा, 1 बाय 1 5 पार्ट भेजे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है 2028 में भेजा जाएगा और अभी तक जो है 3 देशों के द्वारा अपना खुद का स्टेशन बनाया गया है, जिसमें अमेरिका जो है अपना उसका अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के अंतिम चरण में पहुंच गया और चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम तियांग-योंग वो पूरी तरीके से चालू हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में जो है महाद्वीप में धरती का सबसे पुराना बर्फ खोजा गया था। नासा के द्वारा सुपरसोनिक जेट X-59 का परीक्षण किया गया है। रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है और भूमध्य सागर में वाटर माइट की प्रजाति मिली है जिसका नाम जो साइंटिस्ट डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया है, जिनका संबंध धनबाद झारखंड से है। आईआईटी मद्रास द्वारा वीडियो तकनीक पे विकसित किया गया है। इसके अलावा इसरो द्वारा जीटीओ में स्थापित देश का सबसे भारी उपग्रह का नाम CMS-03 है, जिसको LVM Mark 3 सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले फर्स्ट है ये इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। नासा और इसरो के सहयोग से विकसित निसार को ऑपरेशनल घोषित किया गया है। इसरो द्वारा जो है 2030 का जो लक्ष्य है वो मंगल ग्रह पर यान उतारने के लिए रखा गया है। दैट मीन मंगल मिशन 2 के लिए जो है का भी लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ठीक है, और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष की हवा से भोजन बनाने के लिए होवी वॉन नाम की पहल की शुरुआत की गई है। गगनयान मिशन 2027 के लिए गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस योजना के तहत पहली बार महिलाओं को प्रादेशिक सेना में शामिल किया जा रहा है। इसका सही आंसर है सेना पायलट स्कीम के तहत इसको महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। पहली बार प्रादेशिक सेना में महिलाओं को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए सेना पायलट परियोजना के तौर पर प्रादेशिक बटालियन में महिला कैडरों को शामिल करने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य सेना में महिलाओं के लिए धीरे धीरे और अधिक अवसर खोलना है। टेरिटोरियल आर्मी जो है अपने वर्तमान स्वरूप में इसके टेरिटोरियल आर्मी की जो स्थापना 18 अगस्त 1948 को की गई थी प्रादेशिक सेना अधिनियम के तहत, और इसका जो उद्घाटन जो है 9 अक्टूबर को 1949 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने किया था। फर्स्ट वुमेन से फैक्ट रिवीजन करें तो BSF की पहली अर्धसैनिक बल की एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर भावना चौधरी बनी है। ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना अरुणिमा कुमार है। पहली बार जो है सारा मुलोरी को चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व दिया गया है। महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंथाना है। शीतल देवी पहली पैरा खिलाड़ी हैं जिनको सक्षम जूनियर टीम में शामिल किया गया है। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तदाशा मिश्रा ये झारखंड की पहली महिला DGP बनी है और आशी गुप्ता राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली रेसर बनी है। और फार्मूला 1 एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर अतिका मीर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम MK2A विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है DRDO द्वारा। DRDO ने जो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 2A को रक्षा मंत्रालय जल्द मंजूरी दे सकता है और इसमें जो है 10 किलो वाट के लेजर बीम से दुश्मन ड्रोन को मार गिराने की
दूरी दुगनी हो जाएगी। जो पहले जो प्रणाली थी इसका सेकंड वर्जन ये लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें पहले जो है सिर्फ 1 किलोमीटर के ड्रोन को गिराने की क्षमता थी और अब ये बढ़कर 2 किलोमीटर हो गई है। ठीक है? तो यही इसका वर्जन जो है लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया जा रहा है। और अमेरिका जो चीन और रशिया के पास ये क्षमता है, क्योंकि उनके पास 3 किलोवाट के लेजर आधारित वेपन सिस्टम का परीक्षण करके भारत चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। और अभी अमेरिका, चीन और रशिया के पास इतनी दूरी की क्षमता वाले जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो इन देशों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा B6112 परमाणु गुरुत्वाकर्षण परमाणु बम का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? इसका सही आंसर अमेरिका द्वारा अभी इसका परीक्षण किया गया है। अमेरिका ने स्टेल्थ F-35A, एक इनका लड़ाकू विमान है F-35A नाम से, उस विमान से B6112 परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। और इस कदम के बाद विश्व भर में परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो गई है। यह परीक्षण नेवादा के टोनोपा परीक्षण रेंज से किया गया है और यूटा हिल एयर फोर्स बेस के सहयोग से यह परीक्षण किया गया है। और इस जो परमाणु बम है B6112, जो इसका जो है उत्पादन जो है मई में शुरू हुआ है और 2026 तक जो है इसको पूरा होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल फैक्ट से रिवीजन करें तो मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं खुरेल्सुख भारत दौरे पे आए थे और इजराइल के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। जेनजी आंदोलन के बीच मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया था। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे अंतिम व्यक्ति, जिनको हम शेरपा भी कहते हैं, उनका निधन हो गया है, जिनका नाम कंचा शेरपा था। और बांग्लादेश के द्वारा जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया है। और साइप्रस के विदेश मंत्री भारत दौरे पे आए थे और 33 साल बाद अमेरिका परमाणु परीक्षण फिर से करा और उसी के तहत इस बम का भी अभी परीक्षण किया गया है। इसके अलावा चाइना के द्वारा जो है विश्व AI सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। रशिया के द्वारा प्रलयकारी ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी खबरोश का परीक्षण किया गया था। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला तिफ बिन राशिद अल-जयानी भारत दौरे पे आए थे और हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपी चंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है। पाकिस्तान के द्वारा 27वें संविधान संशोधन करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद का सृजन किया गया है। और अमेरिका के द्वारा इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन लगाया गया था। और इजराइल में जो है भारत के नवानगर रियासत के महाराजा दिग्विजय सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अमेरिका के द्वारा 232 साल पुराना पेनिस प्रचलन को समाप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में पतली छिपकली, जिसको हम गेको भी कहते हैं, इसकी नई प्रजाति पाई गई है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। कोलकाता स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली गेको की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। ये जो प्रजाति है आंध्र प्रदेश के सेलाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर तिरुमाला पर्वत श्रृंखला में पाई गई है और जिसका आधिकारिक नाम हेमीफिलोडैक्टाइल्स वेकांड्रिस स्पीसीज नोव रखा गया, जो तिरुमाला में पवित्र वेंकाद्री पहाड़ियों के प्रति सम्मान दर्शाता है। स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन का अगर रिवीजन करें तो हम दिल्ली से अगर पढ़े तो दिल्ली से हमने पढ़ा था कि दिल्ली सरकार के द्वारा सरदार @150 अभियान की शुरुआत की गई थी और दिल्ली में स्पोर्ट्स सिटीज बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत दिल्ली से की गई थी। नई दिल्ली में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया था। 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत दिल्ली से की गई है। भारत का जो है आईजी एयरपोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बनेगा। राजस्थान से फैक्ट कर देखें तो भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर राजस्थान में किया गया था और राजस्थान सरकार द्वारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाया गया है
और जयपुर में न्यू किनरॉ पे आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र फैक्ट को देखें तो मिग 21 की जगह तेजस MK1 का उड़ान का परीक्षण नासिक में किया गया था। सिक्स्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया था। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला देश का पहला एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र था। एनसीईआरबी रिपोर्ट 2023 के तहत महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के मुताबिक एशिया महाद्वीप का सबसे खुशहाल शहर मुंबई है। गुजरात से देखें तो हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा पुनर्गठन किया गया है और गुजरात की सरकार के द्वारा आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाया गया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश से देखें तो विकसित भारत बिल्थॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों की भागीदारी रही थी। यूनेस्को द्वारा भारत के लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया था। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही यूपी में हुआ था। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कारखाना संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दोगुना वेतन दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से देखें तो आसाम सरकार द्वारा बहुविवाह पे प्रतिबंध लगाने की बिल को मंजूरी दी गई है। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो जोरहट आसाम एक शहर है 2026 में भारतीय का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड पहाड़ जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और होया प्रजाति के दो दुर्लभ पौधों को जो है अरुणाचल प्रदेश में ही खोजा गया है। हरियाणा से देखें तो नई दिल्ली में जो उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया था। गीता महोत्सव हरियाणा में होता है जहां पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से देखें तो देश की पहली स्लम फ्री सिटी छत्तीसगढ़ है। देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बल्लोद छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में ही पहली बार डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होने वाला है और 50 दशकों तक माओवादियों मतलब नक्सलाइट एरिया का गढ़ रहा अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर का संबंध भी छत्तीसगढ़ से है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू।